रैली निकल रही थी यात्रा। जयंती के। हाँ, तो जैसे पहले हनुमान की मूर्ति में एक पत्थर मारो किसी ने मस्जिद से। हाँ, और मस्जिद से फिर बहुत ईंटें बरसी हैं। और जे लोग चले आए बड़े बूढ़े ने छम कर दो कहीं बेटा कोई बात ना है भाई रैली निकालो जाओ। और फिर वे पीछे से आए कम से कम 2500 आदमी। 2500 लोग आए। हाँ, 2500 लोग आए। दो तो गाड़ी भर के आई है कहीं से। एक पुलिस वाले के तो गोली दी है, बंदूक भी थी, गोली भी थी, वो सब हथियार लेके कह कुछ नहीं रहे तो वो खाली मार ही रहे थे। हाँ, मारा मार काटा ही कर रहे थे बस। तलवार, चाकू, छुरी, डंडा, ईंट, पत्थर जो कुछ उसके खाली कोई ना तो इतने बच्चाते हुए रेडी पलटे रहे थे। तो 5 लोग बाथरूम में डुके थे, जान बचाएगा। 5 लोग बाथरूम में डूब गए और वहाँ से हमारी गाड़ी जो बाहर खड़ी थी वो से सफाई ले गए उठाए। आपका नाम? सलमान। मेरी वाइफ हिंदू है, आज भी वो मंदिर में पूजा करती है मेरे घर पे। हमने कभी धर्म जाति नहीं करी। यहाँ पे मस्जिद में घुस के जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। ईमान साहब ने ये कहा बेटा आप आगे जाके करो नारा, हमारा रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, आप थोड़ा आगे जाके लेके कर लो। उस बंदे ने ईमान साहब को धक्का मारा। अगर हम किसी पंडित को मार दे आप लोग छोड़ दोगे हमें? झंडा लेके कह रहे थे हम यही गाड़ेंगे। मस्जिद में झंडा लगा। हाँ, मस्जिद में झंडा लगाना था उनको। जेल में रहना है तो जय श्री राम का नारा जपना होगा। क्यों जपेंगे हम किसी की मस्जिद पे झंडा लगा देंगे? है ही नहीं किसी के पूरे जीप लोगों पर, पूरी जहांगीर के अंदर किसी हिंदू के अंदर हिम्मत नहीं है जो किसी मस्जिद पे झंडा लगा देगा। कहानी सारी बनाई जा रही है उनकी तरफ से। ये तो देखो जी, राजनीति आदमी कहता ही है। जब मेरे घर से मेरे को कोई दुख होगा तो मैं तो झूठ बोलूंगा अपने आप को बचाने के लिए, सब झूठ होता है। हमें तो एक दिन छोड़ के जाना है देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई? जहाँ पर ये लोग ऐसे काम करते हैं वहाँ से लोग अपने आप पलायन करना शुरू कर देते हैं। हम वहीं पे खड़े थे, हम सामान ले लेते, अचानक शुरू हो गई लड़ाई हैं, तो हम आरे लग गए तो पत्थर शुरू हो गए, तो हमारे पत्थर इधर से निकल के गया, हम फिर इधर से आ गए, रास्ते बंद हो गए। लोग वहाँ पे अलग थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जने थे। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई तलवार वगैरह भी कुछ ऐसा? तलवार बंदूकें चलाने लग गए, यहाँ के दरवाजे बंद हो गए। आंटी ने मुझे अंदर कर लिया था इसलिए फिर भाग के घर वाले। हाँ, अब तलवारें बंदूकें लाठी ले लेके इधर से आए सब। जहाँ मस्जिद है उस मस्जिद की तरफ से। हाँ, भागो 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 भागो, इतने में ही शटर बंद कर दिया दूध वाले ने। दुकानें, किराने की दुकान वाला वो चश्मा वाले के साथ में उसका गल्ला लूट लिया 20,000 का। अच्छा, हलवाई की दुकान तोड़ गए। तो जो लोग आगे भाग रहे थे जिनके हाथ में जो है झंडे होंगे, नॉर्मल जो लोग थे उनके हाथ में कोई हथियार था, कुछ ऐसा था? जो लोग खाली झंडियां और खाली कपड़े पहन रखे थे वो। निकालने वालों के पास हथियार नहीं था? नहीं, बिल्कुल, वो तो मंदिर गए हुए थे, झांसी निकाल रहे थे अपनी। हमारे लोग जो है शाम के लिए आ रहे थे, इन लोगों ने ऊपर से का नाम पत्थर फेंके हैं। पहले से प्लान था इनका। अच्छा, हाँ जी, पहले से प्लान था। और ये हुए थे पहले। हाँ, ऊपर छत पे से पत्थर फेंके हैं हमारे लोगों के ऊपर। हम लोग चले आए। अब इनकी का नाम ये नमाज पढ़ते हैं, पूरा रोड घेर के पढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी ये कंकरी भी फेंकी उधर के लिए। यहीं पे रोड पे नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल, रोड पे घेर लेते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं। यही नैरेटिव ये लोग चलाते हैं। पहले हमला करते हैं यात्राओं पर, घरों पर, मंदिरों पर, और उसके बाद रोना रोते हैं। अभी आप देखिए ये पुलिस पर रोना रोएंगे कि पुलिस निर्दोष लोगों को उठा के ले जाए। मुसलमानों को इस देश में टारगेट करा जा रहा है। कोई मुझे बताएगा इस देश में पलायन कौन कर रहा है? मंदिर किसके तोड़े जा रहे हैं? गाय माता की हत्या किसकी करी जा रही है? ये सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ते हैं। बताओ कभी किसी ने कंकड़ी मार दी हो? ताजिए निकालते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। बताओ किसी ने कंकड़ी मार दी हो? कोई एक हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी घटना बता दो कि हिंदू समाज के यहाँ से इनकी यात्रा, ताजिया, जो कुछ भी निकला हो, किसी ने कंकड़ी मार दी हो? तो मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, वहीं जय श्री राम के नारे लगाओगे? अरे भाई, मस्जिद ना हो कोई पाकिस्तान का सेंटर हो गया कि वहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, या कोई श्री राम नवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते? हिंदुस्तान है या पाकिस्तान या बांग्लादेश है ये? भाई सब कुछ होगा इस देश के अंदर। रामनवमी की यात्राएं भी निकलेंगी, हनुमान जयंती की यात्राएं भी निकलेंगी, जय श्री राम के उद्घोष भी होंगे, सब कुछ होगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 2 लोगों के नाम प्रमुख आते हैं। पहला नाम है असलम का और दूसरा नाम है अंसार का। अंसार CANRC में भी उसके ऊपर आरोप लगा था, उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन उसकी बीबी का कहना है कि अंसार बीमार था और घर पर ही था, वो तो वहाँ पर गया भी नहीं था, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो असलम का नाम सामने आ रहा है। असलम के ऊपर आरोप है कि उसी ने गोली चलाई थी और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है उसको घायल किया था। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं, टोटल 8 जवान अभी तक जो है वो बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती हैं और एक अन्य शख्स भी जो है उनके साथ में भर्ती है।
अब आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ से पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ था। आरोप ये लग रहा है कि जैसे ही जो यहाँ पर जो है जो जुलूस था वो पहुँचता है, यहाँ से जो भीड़ है वो पथराव करना शुरू कर देती है। मस्जिद की जो छत है वहाँ से जो है बोतलें भी फेंकी जाती हैं। तमाम जो लोग हैं वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो तलवारें लहराई जा रही थी, हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा था। ये तमाम तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। अशरफ अली को गिरफ्तार बोला, किस लिए गिरफ्तार किया? कुछ नहीं बोला, आया ऊपर चढ़ के लेके चले गए। बताया नहीं, सीधा औरत ने रोकने की कोशिश करा। वीडियो पुलिस वाले ने जो वीडियो बनाई रात, मुसलमानों की बनाई है, हिंदू दंगल की को नहीं बनाई। दूसरा हुआ क्या था? मस्जिद में आके हम मंदिर में जाके अगर हम कुछ गलत करें क्या सजा दोगे आप? आपका नाम? सलमान। हाँ, जो यहाँ पे गिरफ्तारी हो रही है, घर में घुसकर कह रहे हैं उठा के ले जा रहे हैं, तो आप लोग क्या जुलूस पे हमला किया गया था कुछ मुस्लिमों के द्वारा? मेरी वाइफ हिंदू है, आज भी वो मंदिर में पूजा करती है मेरे घर पे। हमने कभी धर्म जाति नहीं करी। और जो जाति को कोई मुद्दा नहीं था, जानबूझ के दूसरा हिंदू का एक भी थाने में दिखा दो, एक भी पकड़ के रखा हो। मुस्लिम गिरफ्तार किए। सारे मुस्लिम गिरफ्तार हैं, सारे मुस्लिम गिरफ्तार हैं। हिंदुस्तान में क्या गलती है हमारे पैदा होने की? हमने आजाद नहीं करे, हम नहीं मरे, हमारे बाप बापू ने आजाद नहीं हुए, हमने देश आजाद नहीं किया। अभी जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर से अपने पेट्रोल बम फेंका किसी ने, कुछ भी ऐसा कुछ। एक मिनट आप यूट्यूब चला रहे हो। यहाँ पे मस्जिद में घुस के जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। अंदर घुसे हुए गेट पे ईमान साहब ने ये कहा, बेटा आप आगे जाके करो नारा, हमारा रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, आप थोड़ा आगे जाके लेके कर लो। वहीं पे रुके हुए थे। वही रुके हुए। उस बंदे ने ईमान साहब को धक्का मारा। अगर हम किसी पंडित को मार दें आप लोग छोड़ दोगे हमें? तो हम कह एक बंदा 100 बंदों को नमाज पढ़ाता है। हम पर हमला किया गया। हाँ, और झंडा लेके कह रहे थे हम यही गाड़ेंगे। मस्जिद में झंडा लगा। हाँ, मस्जिद में झंडा लगाना था उनको, क्यों हम लगने देंगे अपने आपके पति को भी मार के लेके गया। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम का नारा जपना होगा, क्यों जपेंगे हम? मेरे हस्बैंड को हम दोनों काम। आपके हस्बैंड का? शेख सौरभ। हाँ जी, हम लोग दोनों पीस में मोती चिपकाते हैं हम। शाम रात को कहाँ थे वो? घर में ही थे। हाँ, गिरफ्तार कर। हाँ कर लिया बिना बात। मैं कर क्यों आप लेके जा रहे हो मेरे पति को? बोल रहे हैं शक के बयान है। शक कहाँ से शक? अब तो दिखाओ। मुझे आप उठा के ले। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस खान नूरी है। आपको क्या हुआ था ऐसा कि यहाँ पर रात को यहाँ से पकड़ धकड़ हो रही है, बिन मतलब के लोगों को सबको उठा के लेके जा रहे हैं। पे क्या हुआ था रात को? दंगा कैसे मतलब? दंगा इसलिए तो भड़का था कि जो ये लोग नारा लगा रहे थे, तलवारों को लहरा रहे थे और जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मस्जिद में घुस रहे थे। हिंदुओं की तरफ से लहराई? हिंदू ही लेके घूमे पूरे दिन। उनके पास कोई हथियार ही नहीं था। फुटेज वीडियोस आ रही हैं वो सब झूठी है। पुलिस वालों ने इधर को उधर को जो है दिखा दी। गाड़ी आई राशन वाली, वो गाड़ी खड़ी थी सामने। हाँ, और जब ये दंगा प्रसाद इनने करो है तो जो उसमें बैठे थे उन्हें तो खींच के भगा के निकाल लो 4-5 लोगों को, जो गाड़ी के अंदर बैठे थे। हाँ, अंदर बैठे थे। लेकिन उन्हें माप तो ना पाओ, इनने जगह गाड़ी लुटे। जो अशोक है ना, उसने कही गाड़ी लुटे, लुट जान दो, लेकिन अपनी जान बचाओ। जान बचा के गेट बंद कर दो। गेट किससे जान बचा रहे? तलवार लेके? हाँ, तलवार, चाकू, छुरी, पत्थर, लठ और ईंटें, लठ सब कुछ है। हाँ, सारे शीशा तोड़ डाले गाड़ी के। वो डरे है, कांच पूरी गाड़ी और 5-6 बोरियां राशन निकाल ले गए, ऊपर से उठा ले गए। मुस्लिम डरे हुए थे, मुस्लिमों के ऊपर हमला हो रहा था। वे तो ऐसे ही कहेंगे, जो चोर अपनी चोरी जो करते हो वो बताते हो कि हमने चोरी करी है। के बहाने जो अनाज था वो भी चोरी कर रहे। हाँ, वहाँ से वो भी उठ के, गाड़ी तो बाहर खड़ी थी, उसके बाद गाड़ी में से लेके आए। ऐसे होते हैं ना, दुकानों के पैसे वैसे सब निकाल लिए, चोरी कर ली। हाँ, 3-4 दुकानों का सामान तोड़ा। हलवाई की इधर दुकान है, उसका पूरा गल्ला ले गए। 2-3 दुकानों का गल्ला ले गए पूरा। लड़ाई की है उन्होंने, मारपीटी भी की है और नुकसान, चोरी। हाँ, नुकसान किया है उन्होंने। टम्पू जलाए हैं, टम्पू जलाए दो, गाड़ी जलाए दी, आग लगाए दी। रेडी ये मैंने बचा पाई है बड़ा मुश्किल से, ये जो खड़ी है। हाँ, मैंने कही बेटा अपनी जान बचाओ और रेडी बचाओ और गेट लगाओ,
तब गेट लगाएगा, तब नहीं आए गेट के अंदर। क्या रहते वो लोग ऐसे वैसे हथियार लेके बस खाली भाग रहे हथियार लेके कह कुछ नहीं रहे तो वो खाली मार ही रहे थे। हाँ, मार काट ही कर रहे थे बस। तलवार, चाकू, छुरी, डंडा, ईंट, पत्थर, जो कुछ उसके खाली कोई ना तो इतने बच्चाते हुए रेडी पलटे रहे थे। हाँ, वो गाड़ी खींचे रहे थे, एक की तो गाड़ी उठाए ले गए, उठा के ले गए वापस। बिल्कुल गाड़ी ही ले गए। उसको भलो का चुनाव है, हम तो भूल गए, तिवारी, सुरेश तिवारी है, हम जानता ना। वो सवेरे कह रहे हो तो मीडिया वाले आए, उनके सामने उसने भी बयान दिए कि भैया मैं तो 5 लोग बाथरूम में डुके थे, जान बचाएगा, 5 लोग बाथरूम में डूब गए और वहाँ से हमारी गाड़ी जो बाहर खड़ी थी वो से सफाई ले गए उठाए। तो अब जब इतना टाइम हो गया यहाँ पर हुए, कोई आया कि कुछ पूछने के लिए? नहीं, हाँ ना, मीडिया वाले आए, कोई सुरक्षा कोई ना मीडिया वाले आए। सो रात को पुलिस रही है, मिलिट्री रही है, हाँ आर्मी रही है, सब रही है, सुरक्षा करी है। पता चली आप लोगों को क्यों किया गया था? वजह पता ये चली कि वो चल रही थी, रैली निकल रही थी यात्रा जयंती के। हाँ, तो जैसे पहले हनुमान की मूर्ति में एक पत्थर मारो किसी ने मस्जिद से, हाँ, और मस्जिद से फिर बहुत ईंटें बरसी हैं और जे लोग चले आए, बड़े बूढ़े ने छम कर दो, कहीं बेटा कोई बात ना है, भाई रैली निकालो जाओ। और फिर वे पीछे से आए, कम से कम 2500 आदमी, 2500 लोग आए। हाँ, 2500 लोग आए, 2 तो गाड़ी भर के आई हैं कहीं से। पीछे पूरी मुस्लिम बस्ती है जो पूरे। हाँ, सारी मुस्लिम बस्ती है, पूरी सी ब्लॉक मुसलमानों की है, सी ब्लॉक पूरी। हाँ, तो उन्होंने पीछे से, पहले आप लोगों ने जैसे हुआ था वहाँ पे, तो जब वो आगे की तरफ चले आए उसके बाद पीछे से भीड़ ने पीछे से करे हुए, जो बिन्ने बाहर करो है वो पीछे से करो हुए, तलवारें ले लेके पीछे भागे। हाँ, वो पीछे से करो है। एक पुलिस वाले के तो गोली दी है, बंदूक भी थी, गोली भी थी उसमें। वो गिरफ्तार हुआ है तो उसकी जो पत्नी है, वो जो गिरफ्तार किया ना, जिसने गोली चलाई थी, तो वो कह रही है कि वो बीमार था, वो तो घर पे था, पुलिस वाले पकड़ कहियो जब CCTV कैमरा 2-3 तो तोड़ दे, इसी वजह से पहले ही। हाँ, कैद ना हो जाए। हाँ, जो बाकी जो लगे थे उनमें आई है, वो निकाली है पुलिस वालों ने। हाँ, पहले से मतलब तैयारी कर रहे हैं। उनकी पहले से तैयारी है। हाँ, ऐसा हो ना, दिन में तो इंसान ज़्यादा इकट्ठो हो तो, और वो शाम को टाइम होएगा 5:30 बजे को, इस वजह से आदमी अपने होता होएगा। और उन 2 रैली तो सही निकल गई, 2 रैली जो निकाली वो तो सही निकल, हमला नहीं हुआ, उन पर हमला ना है भाव। और 30, क्योंकि उनमें ज़्यादा जनसंख्या थी। हाँ, काऊ में 700, काऊ में 1100, 1200 ऐसे ऊपर नहीं किए, उनके ऊपर हमला ना करो। ये खाली 300 या 350 होते, इनके ऊपर हमला करो। हाँ, जानबूझ के करो। चला, शोभा यात्रा का दिन था, उस दिन हनुमान जयंती थी, तो शोभा यात्रा निकल रही थी। तो जैसे वो यात्रा चल रही थी, कुछ लोग हमारी गली के भी थे जो उसको मैन संचालन कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने वो भागते हुए आए, तो बदला उनके पीछे कुछ लोग और भागते हुए आ रहे हैं जो लाठी डंडे ले रखे हैं, जिन्होंने तलवारें तक ले रखी हैं। उनके पीछे भाग रहे थे तलवारें लेके, उनके पीछे तलवारें लेके भाग रहे थे। फिर बाद में आगे क्या? बाद में क्या आ गया, वो घर में दुबक गए, और फिर आगे निकल के भीड़ थी बहुत सारी, वो आगे निकल के राशन वगैरह भी कुछ लूटा गया। हाँ, राशन की गाड़ी बाहर आई हुई खड़ी थी, उसका शीशा तोड़ दिया और उसमें सामान था, वो सामान उठा के ले गए। लोगों को भी भगाया जो लोग गाड़ी में थे। हाँ, उनको भी मारने लगे। रामनवमी पे सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे इसीलिए हमला हो गया। हनुमान जयंती का अवसर था। हनुमान जो जयंती है, अगर उस पर जुलूस निकाल रहे थे राम भक्त सभी, तो बस इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि जुलूस निकल रहा है, या हिंदुओं की तरफ से हमला किया जा रहा था, वो कह रहे हैं। नहीं, हिंदू हमला क्यों करेंगे? हिंदू तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आराम से, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो आराम से निकालेंगे। वो लोग ये कह रहे थे लगातार कि जो हिंदू लोग जो हैं वो जानबूझ करके उनके मस्जिद में झंडा लगा रहे थे, जाके पथराव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बदले। बात गलत कह रहे हैं। सरकार नहीं है जो झंडा लगा देंगे हम लोग। ये केजरीवाल की सरकार है, ये इनको पूरा सपोर्ट करती है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी सपोर्ट करती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो कितने लगभग मुस्लिम रहते होंगे इस क्षेत्र में? ये जरा से ही हैं, इतने से, और पुलिस बूथ के पास ही पैसे छीन लेते हैं। पुलिस वालों को सब पता है, वो एक आदमी को जानते हैं अच्छी तरह। हाँ, उनके पास हमला हुआ है ना, बढ़िया हुआ उनके साथ, क्योंकि वो लोग उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले या पीटे गए? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं, बाकायदा वहाँ छीना झपटी होती है, पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाओ, किसी को ढूंढते नहीं हो। पीछे ठेका है, वही लोग बता सकते हैं। झंडा मस्जिद के ऊपर हमारे जैसा आदमी लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। हाँ जी, हम किसी की मस्जिद पे झंडा लगा देंगे? है ही नहीं किसी के, पूरे जीप लोगों पर, पूरी जहांगीर के अंदर किसी हिंदू के अंदर हिम्मत नहीं है जो किसी मस्जिद पे झंडा लगा देगा। कहानी सारी बनाई जा रही है उनकी तरफ से। ये तो देखो जी, राजनीति आदमी कहता ही है। जब मेरे घर से मेरे को कोई दुख होगा तो मैं तो झूठ बोलूँगा अपने आप को बचाने के लिए, सब झूठ होता है। हमला उन्होंने नहीं किया था पूरी तरह। अब हमला तो उधर ही से हुआ है। अभी बताओ, पहले भी तो रामनवमी पे इतने सारे पत्थर और जो है पेट्रोल बम, इस तरीके की चीज़ें कैसे पहुँच गई?
अब ये बताओ, जब झगड़ा होता है तो ये सब चीज़ें अचानक तो आती नहीं है, पहले से इकट्ठी होती हैं। हाँ, अचानक से तो पत्थर भी नहीं आता। रोड पे पत्थर अभी ढूंढ लो तुम, अगर ये साफ हो जाएगा तो मेरे को पत्थर ढूंढ के दिखा दो, मिलने के लिए, मारने के लिए मिलेगा नहीं। वो पहले से ही इकट्ठा किया जाता है कि हमें अब ये काम करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी जो समाज है लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलना चाहिए। जी, केजरीवाल जी तो बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं। बिजली फ्री दे रखी है इन लोगों को भी, पानी भी फ्री दे रहे हैं, प्लस में मदरसों में 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह भी कर दी है। बढ़िया काम कर रखा है। आप लोगों के लिए नहीं हो रही? नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो एक दिन छोड़ के जाना है देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, जहाँ पे ये नहीं, जहाँ पर ये लोग ऐसे काम करते हैं वहाँ से लोग अपने आप पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी हालत बने रहेंगे तो पलायन करना, और क्या करेंगे लोग बताओ। ये पूरे देश के अंदर चल रहा है ना, जहाँ पर ऐसी बदतमीजी हो रही है वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं ना। आपको अपने ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बेटा मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी आदत तो मैं तो सबसे मिलकर रहती हूँ। मेरे लिए कोई जात बिरादर वाला नहीं है, मेरे लिए जो मैं हूँ वही सब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राबिया। राबिया जी, बताइएगा कि यहाँ पर जो हमला हुआ मस्जिद के ऊपर, जो लोग कह रहे थे कि झंडा लगाया गया, इस तरीके की चीज़ें वाकई में हुई? पता बेटा, वहाँ की जो सोसाइटी है ना वो बहुत खतरनाक है। हर बार पे उधम वहीं से ही होता है शुरू, और पुलिस जाती है उसमें भी पथराव हो जाता है। खतरनाक मतलब क्या है? मतलब मारना, चूड़ियाँ निकालनी, गोलियाँ निकालनी, आम बात है। वहाँ पुलिस भी नहीं जाती। अच्छा, एक बार लड़ाई हुई थी, पुलिस के एसएचओ की बाजू तोड़ दी थी। ऐसे जो कोई पीटा था? और ये बहुत मार, वहाँ तो ऐसे ही होता है बेटा, उधर डरते हैं सब, जाते हैं। देखो कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुए लोग हैं क्या वो ये सब? बस पता नहीं बेटा, ये आते हुए वैसे कलकत्ते के इनको पूरी आज़ादी मिली है। थाने में भाई कल जब हमला किया था तो बोली जा रही थी ऐसा। बस तो कहते ही बंगाली हैं कि बंगाली झगड़ा करते हैं। पता नहीं भाई बंगाली है या बोलना सीख गए बंगाली, है ना। दोस्तों में बैठ के सीख जाते हैं तो बंगालियों का नाम बदनाम हो जाए। कर जा कोई मूछों वाला, पकड़ा जा दाढ़ी वाला है। होता है ना ऐसे ही, बस यही है यहाँ तो इसीलिए कहते हैं भाई। और जब कल जो हुआ ना, अचानक हुआ, हम तो रमजान से थे तो बैठे हुए थे, मैंने लड़की को भेजा, वो लेके आया धनिया। ये लेने को इसके पत्थर ऐसे गया मुंह से, अगर चेहरे पे, हाँ चेहरे पे लग जाता तो इसका चेहरा बिगड़ जाता। क्या हो रहा था उस टाइम जब आप वहाँ पे? हम वहीं पे खड़े थे, हम सामान ले रहे थे, अचानक शुरू हो गई लड़ाई हैं। तो हम आरे लग गए तो पत्थर शुरू हो गए, तो हमारे पत्थर इधर से निकल के गया, हम फिर इधर से आ गए, रास्ते बंद हो गए। लोग वहाँ पे अलग थे? वहाँ पे बहुत ज़्यादा जने थे, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई तलवार वगैरह भी कुछ ऐसा? तलवार बंदूकें चलाने लग गए, यहाँ के दरवाजे बंद हो गए। आंटी ने मुझे अंदर कर लिया था, इसलिए फिर भाग के घर वाले? हाँ। अम्मा, आप लोगों को भी कुछ पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ पता है, यही देखी रैली निकल रही तो यहाँ पे मूर्ति जा रही और पीछे सब लोग बराबर पे पीछे हैं। और हम है जब मार्केट में काम कर रहे हैं स्टील में, तो भाग भाग के गेट पे आए तो बिन लोगों ने, फैक्ट्री वालों ने गेट बंद कर ली कि जहाँ ना लड़ाई बारे आ जाए। तो वहीं गेट पे खड़े, अब तलवारें, बंदूकें, लाठी ले लेके इधर से आए सब। मस्जिद है, उस मस्जिद की तरफ से? हाँ, हॉल माँ से, मतलब उतनी दूर को तो नहीं देखा, हॉल माँ से देखा हमने, जो रोड सामने पड़ा हॉल तक, वहाँ पर देखा है हमने। और जहाँ तक कूड़ेदान तक देखा है। कितने लोग लगभग होंगे? और लगभग तब रोड भरोई हो, समझ लो पूरी रोड भरी। अब हम वहीं बंद, बिन्ने फैक्ट्री वाले ने गेट लगा के तारों मार लो, अब हम वहीं बंद जहाँ हमारे बच्चे, अब हमारे इतनी अभी सब भी गायब के हमारे बच्चे भाई, हम जहाँ फंस गए। अब लेकर नहीं दे वो लोग, अब जहाँ गली से तारे लग गए, अब वो लोग कहें अम्मा जाओगी तो ये तारे लगे तुम्हारी गली के, फिर कहाँ जाओगी, रोड पे मर जाओगी। तो फिर किसी ने फ़ोन करा होएगा, जब लड़ाई भई है तो पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई हैं हमारे सामने। तो आपने सामने ही सब कुछ ये मारकाट चल रही थी? तो हम तो गेट पे बाद में आए, हाँ सामने है रहा, हम गेट के अंदर है। तो कितने लोग तो भैया कोई गिनती नहीं। मुस्लिम ही थे या हिंदू भी? हिंदू तो वो रैली वाले, उनकी मूर्ति आगे चल रही, वो बच के जा रहे थे? कूड़ेदान तक देखी, हमला किया जा रहा था? हाँ उनकी तरफ से भैया देखा नहीं, वैसे यही लोग है। इन पर तलवारें थी, लाठी भी थी, पत्थर। जो वो रैली निकाल रहे वो तो हथियार लाग गए। हाँ, वो तो हथियार लाए ही नहीं, वो तो अपनी भक्ति में मगन है। फिर वो क्यों करेंगे ऐसा? ये जो सी ब्लॉक है पीछे, यहाँ से हमला किया गया था, आप लोगों ने क्या देखा था, क्या चीज़ें? मैं तो 6 बजे दूध लेने गया था जी। अब इसमें ठीक है ना, जैसे बोल रहा हूँ, तो ये राशन की गाड़ी खड़ी थी, फुल ट्रक, यहीं गेट के बाहर में? हाँ, गेट के साथ ही। तो उधर से 50-60 जवान, आप जैसे ये अभी आए हो, ऐसे लड़के पीले और वो झंडियाँ ले रखी थी हाथ में, तो
भगदौड़ भागते हुए आए, भागो भागो भागो। तो उधर से मुसलमान आ रहे थे उनको मारने के लिए, वो लड़के 50-60 भागते हुए गए, भागो 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 भागो। इतने में ही शटर बंद कर दिया दूध वाले ने, दुकानें, किराने की दुकान वाला वो चश्मा वाले के साथ में उसका गल्ला लूट लिया 20,000 का। अच्छा, हलवाई की दुकान तोड़ गए। तो जो लोग आगे भाग रहे थे, जिनके हाथ में जो है झंडे होंगे, नॉर्मल जो लोग थे, उनके हाथ में कोई हथियार था, कुछ ऐसा था? जो लोग खाली झंडियां और खाली कपड़े पहन रखे थे, वो निकालने वालों के पास हथियार नहीं था? नहीं, बिल्कुल। वो तो मंदिर गए हुए थे, झांसी निकाल रहे थे अपनी। तो पीछे से जो लोग आ रहे थे, हमारा बताया मंदिर में उन्होंने मूर्ति पे, जो मूर्ति शोभा यात्रा में निकाला था उस पे ही मूर्ति। तो जब उनको इतराज हो गया अपने हिंदुओं को, तो मूर्ति में पत्थर मारने से तो गुस्सा आएगा ही। फिर वो भागते हुए आए, लड़ाई बड़ी काफ़ी हो गई, तलवारें, भाटे, पत्थर मारते हुए, सोडे की बोतलें। भीड़ आती हुई देखी, उनके हाथ में हथियार थे? हथियार वाला को नहीं, मैं तो फटाफटी वो भागे ने। जब यहाँ ही तो मेरा मकान है, दूर लेके फट अंदर घर में घुस गया मैं, इतना देखा बस। जी ये बताइएगा कि कैसे ये मामला जो है वो शुरू हुआ था? इसकी तमाम जो कहानियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं, जब आप ग्राउंड पे पहुँचे तो आपको यहाँ से क्या मामला पूरा जानने को मिला? जैसे मेरी जानकारी में आया, शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान जयंती की यात्रा निकल रही थी। लोग अपना जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी भक्ति आराधना में मग्न होकर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। पर एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा उनके ऊपर पथराव करा गया, उनके ऊपर हमले करे गए, जिससे वहाँ भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों की चोट भी लगी, हमारे पुलिस के जवान भी बहुत सारे घायल हुए हैं। ये बहुत दुखद है इस देश के अंदर, और ये दिल्ली में नहीं हुआ, देश के अन्य हिस्सों में भी यदि हम देखें, नववर्ष से लेकर नववर्ष हो, रामनवमी हो, चाहे खरगोन हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश के अन्य इलाके हों, जहाँ से भी इस प्रकार की शोभा यात्राएं निकली हैं, रामनवमी की यात्रा निकली है, नववर्ष की यात्रा निकली है, वहाँ पर हमले करे गए हैं। और ये कहा गया है कि भाई हमारी तरफ से निकलोगे तो ऐसे ही होगा। और मैं तो कल भी देख रहा था कि भोपाल के अंदर जो वहाँ के इमाम हैं भोपाल के, वो वहाँ के लोकल प्रशासन के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे 18-19 इलाके हैं, यहाँ से हम शोभा यात्रा को नहीं जाने देंगे। क्यों भाई, ये देश तो सबका है। गंगा जमनी तहजीब की हम लोग बात करते हैं तो राम के नाम से इतनी आपत्ति, शोभा यात्रा से इतनी आपत्ति, एक वर्ग विशेष के धार्मिक अनुष्ठान से इतनी आपत्ति। ये मेरा देश किस ओर जा रहा है? क्या आज हिंदुस्तान के अंदर रहकर भी हम लोग इतने दबे कुचले हो गए कि अपने मंदिरों में हम पूजा नहीं कर सकते, अपनी शोभा यात्रा हम लोग नहीं निकाल सकते? मैं लोकल प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूंगा कि जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, उस पर सख्ती से कार्रवाई करी जाए। आप देखिए पत्थर कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं, कोई 1-2-4 मिनट का काम नहीं होता। सैकड़ों की संख्या में पत्थर, सैकड़ों की संख्या में लोग, प्री प्लान तरीके से सारा खेल चल रहा है। इतना अभी हम इस सड़क पर खड़े हैं, यहाँ आप देखिए दूर दूर तक कोई पत्थर नहीं है, पर जब यात्राएं निकल रही हो तो उस टाइम पथराव होता है, पेट्रोल बम से हमले होते हैं, लोगों के ऊपर हथियारों से हमले होते हैं। वो कहाँ से होता है? क्या पूरा प्लानिंग पहले से की गई थी, सुनियोजित था ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा भी मेरा आया और मेरे बहुत सारे लोगों से, यहाँ के लोकल से भी बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर प्लान तरीके से सारा खेला गया है। और आज से नहीं, पहले से भी पुलिस प्रशासन की बीट जो चौकी बनी हुई है, उसके पास नियमित ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। तो लगातार जब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे भी जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि जानबूझ करके हिंदुओं ने उनकी जो मस्जिद है उसके ऊपर झंडे डाले। अभी भी कुछ झंडों के टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जब आप उकसा रहे थे उनके मौलवी को पीटा, ऐसा हुआ था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिंदू समाज कभी किसी के धार्मिक स्थलों पर जाके झंडे लगाएगा? ये संभव है क्या? ये तो बेचारा अपनी तीर्थ यात्रा निकाल रहा है, बल्कि अपने झंडे छोड़कर भाग रहा है, एक नैरेटिव बनाने के लिए यहाँ की झंडे लगाने आया, अराजक नारे लगाएगा। ऐसा संभव नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हिंदू तो वो है बेचारा, अपना घर छोड़ के भाग जाएगा यदि किसी को परेशान करोगे तो। वो कभी किसी के धार्मिक अनुष्ठान में, कभी किसी के धार्मिक संस्था पर या कभी धार्मिक स्थल पर कभी ना हमले करता है, ना कभी गलत बोलता है। वो तो हमेशा शांतिप्रिय तरीके से रहता है, अपने पुलिस प्रशासन का, अपने सरकार का, अपने लोगों का सदा सपोर्ट करता है। आप यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या ऐसा कुछ हुआ था मस्जिद पे, किसी ने झंडे वंडे कुछ लगाए? ऐसा है बेटा, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। हमारे लोग जो है शाम के लिए आ रहे थे, इन लोगों ने ऊपर से का नाम पत्थर फेंके हैं। पहले से प्लान था इनका। अच्छा, हाँ जी, पहले से प्लान था। और ये हुए थे पहले? हाँ, ऊपर छत पे से पत्थर फेंके हैं हमारे लोगों के ऊपर। हम लोग चले आए हैं, हम तो थे नहीं, हम तो बुजुर्ग आदमी, हमारा कब्जा नहीं है। तो हम उधर से उठ के घर को आ रहे, यहाँ पर लोग ये भागते आ रहे। हमने क्यों बेटा, कैसे भाग रहे हो? जो जुलूस में थे वो भाग रहे थे, वही लोग? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो वापस से मस्जिद पर पत्थर मार रहे हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे हमने देखा कुछ लोग, फिर ये और उनके पीछे भागे, फिर वो बेचारे भागते आए।
अच्छा फिर और ज़्यादा भगदड़ मच गई, फिर लोग इधर को भागे, उन लोगों ने फिर ईंट पत्थर, इतना बड़ा बच्चा है उसके भी हाथ में पत्थर है, वो भी इधर को पत्थर फेंक रहा है। मुस्लिम का बच्चा? हाँ वही मुस्लिम है, वही का नाम बंगाली है और कोई नहीं है। और फिर एक था उसने बंदूक का फायर भी किया है जो पकड़ा गया है। जो जिसने बंदूक की फायर की थी उसकी जो पत्नी है वो कह रही है वो बीमार था, वो तो था ही नहीं। गलत बात, ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ऐसा है बेटा, ये लोग जो हैं 5-6 गाड़ी बराबर पर चली जाएंगी और ये सारा रोड जाम कर दिया है इन लोगों ने। हमारे बच्चे सब्जी लेने जाते हैं, वो भी डरते हैं इस बात के लिए, और पैसे भी छीन लेते हैं, उनकी का नाम कुंडल वगैरह तोड़ लेते हैं। बात है चोरी और छीनी। हाँ ये तो इनका धंधा है। खाली रामनवमी का आप लोग कल जो है जिस तरीके से जो हनुमान का जन्मोत्सव था, हनुमान जन्मोत्सव की आप लोग यात्रा निकाल रहे थे, बस इसीलिए हमला कर दिया। हाँ यात्रा ही निकाल रहे और क्या कर रहे हैं। हिंदुओं की तरफ से कोई ऐसी गतिविधि कुछ? हम लोग इस बार झगड़ा ही नहीं चाहते हैं हम लोग, हमें तो अपने काम। अब इनकी क्या कह रहे हैं कि तलवारें जो थी वो हिंदुओं के पास थी, उनकी तलवारें ही वो छोड़ के जो गए वही मुस्लिमों ने उठा ली, मुस्लिमों के पास तो हथियार थे। बोलते हैं अब इनकी का नाम, ये नमाज पढ़ते हैं, पूरा रोड घेर के पढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी एक कंकरी भी फेंकी उधर के लिए, यहीं पे रोड पे नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल रोड पे घेर लेते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं उस पर। एक यहाँ पर एक पल्ली तरफ एच ब्लॉक में ये भी पूरा रोड जाम कर लेते हैं, वहाँ में नमाज पढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी एक कंकरी नहीं फेंकी इन लोगों की तरफ पर। ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं। जो हिंदुओं पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने हमला किया था, फिर शुरुआत है, ऐसा कुछ नहीं आता है। ये बेटा सारी बातें गलत है, बाद में तो कहानी तैयार की जा रही है। हाँ बिल्कुल गलत बात है कि एक भी बात सही नहीं है। दीपक जी बताइएगा कि जिस तरीके से बाबा यहाँ के निवासी हैं और वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हिंदुओं की तरफ से कोई गतिविधि नहीं की गई थी, वो जानबूझ करके उधर से बाद में कहानी बनाएगी, आपको भी ऐसा लगता है? हिंदू कभी गतिविधि कर ही नहीं सकता। यदि हिंदू गतिविधि करता तो हिंदुस्तान के अंदर पलायन हिंदू ना करता। वो तो खुद अपना घर छोड़ के भाग रहा है, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए। वो कहीं किसी पे हमला करेगा? हमले उनकी शोभा यात्राओं पे हो रहे हैं, हमले उनके घरों पे हो रहे हैं, हमले उनकी बहन बेटियों पे हो रहे हैं। वो कहाँ प्रतिकार कर रहा है? वो तो भाग रहा है बेचारा अपने बच्चों को ले लेकर। तो तमाम जो लोग हैं, हम लोग जो अंदर भी बात कर रहे थे लोगों से, उनका कहना है कि अगर इस तरीके की गतिविधियाँ चलती रहेंगी, दोबारा ऐसा कुछ होगा तो घर छोड़ने के लिए तैयारी करने लग गए। करे क्या भाई, कहीं से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, घर छोड़ के भागेगा ही। पर मैं कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों बहनों से, पलायन नहीं पराक्रम। डर कब तक? ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी तोड़ दी गई है जिस भी भाई की है, देखिए आप, ये किसने तोड़ी है गाड़ी? ये कोई भूत नहीं तोड़ कर गए। हलवाई के यहाँ पर 2 गाड़ी खड़ी, ऐसी और भी 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, आग लगाई गई है। देश का माहौल जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग के द्वारा खराब करा जा रहा है, और मैं यहाँ आप लोगों से कहूँगा, यहाँ के सरकार से निवेदन करूंगा, लोकल पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, यहाँ मैक्सिमम सरकारी पार्कों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और सारे हमले वो लोग करते हैं। शोभा यात्रा पे कोई हिंदू अपने हाथों में कोई हथियार या डंडे लेकर शोभा यात्रा, वो तो झंडे लेकर अपनी यात्रा निकाला था बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। पर एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल से वहाँ पथराव हुआ है, सारी बातें ओपन है, लोग यहाँ के कहने को झूठ नहीं बोलेंगे। और फिर बाद में झूठा एलिगेशन हिंदू पे लगाया जा रहा है कि हिंदू यहाँ पर आकर मस्जिद के बाहर जाके नारे लगा रहे थे, हिंदू आके झंडा लहराने की बात कर रहे थे। कोरा झूठ बोल रहे हैं। ये नैरेटिव मस्जिद के बाहर पड़े हुए हैं, वो क्या बाद में डाल दिए क्या? भाई बाद में डाल दिया होगा, या तो जो लोग अपनी धार्मिक यात्रा लेकर निकल रहे हैं, झंडे जुलूस लेकर निकल रहे हैं, जब उन पे पथराव करा जा रहा है, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, कि भागेंगे नहीं अपनी जान बचाने के लिए? अपनी जान को कौन नहीं बचाना चाहता? छोड़ के भागे बेचारे अपने झंडे डंडे, जो कुछ उनके हाथ में था, डंडियां थी, छोड़। की बात क्या आप लोग कह रहे हैं जैसे कि मुस्लिमों के हाथ में तलवारें थी, वो कह रहे हैं हिंदू तलवार लेके आए थे, हिंदुओं की तलवारें गिर गई, वो हमने उठा ली, ऐसा कुछ है? भैया खुलेआम वीडियोस फुटेज है, अभी पुलिस सारी जांच कर रही है। नाराओं के साथ, एक समुदाय विशेष के नारों के साथ तलवार लहराई जा रही है वहां पर। हिंदू कर रहा है ये, वो तो सारी जांच हो रही है, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है 14 लोगों की, वो सबके सब लगभग सब मुस्लिम नाम है और मुस्लिम ही उसमें अंदर हैं। तो क्या जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं मुस्लिम की जानबूझ के, कि वो मुस्लिम जो घर पे थे, जिनके ऊपर जो घर में सो रहे थे, जिनका हाथ नहीं था, वहाँ पे थे नहीं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? यही नैरेटिव ये लोग चलाते हैं। पहले हमला करते हैं यात्राओं पर, घरों पर, मंदिरों पर, और उसके बाद रोना रोते हैं। अभी आप देखिए ये पुलिस पर रोना रोएंगे कि पुलिस निर्दोष लोगों को उठा के ले जाए। जमात उलेमा हिंद, पुलिस वाले घर में घुस के मार रहे हैं, लेडीजों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं। पुलिस तो सदा साथ में खड़ी होती है, पुलिस मारेगी, पुलिस पे एलिगेशन लगाने शुरू कर देंगे। जमात उलेमा हिंद जो गुजरात के आतंकवादियों का केस लड़ती है, उसने कल खुलेआम कह दिया कि हम इनका केस लड़ेंगे। इस देश के अंदर क्या चल रहा है? यदि आप सामाजिक संगठन अपने आप को बताते हो तो आप दंगाइयों के साथ खड़े होंगे, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे। केंद्र सरकार को ऐसी संस्थाओं को बैन करना चाहिए, जमात उलेमा हिंद, चाहे पीएफआई जैसे संस्थाओं, जो खुलेआम डंके की चोट पर ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। पीएफआई तो कह रही है ना कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं हम। खुलेआम कह रहे हैं इस देश के अंदर हम 6 साल के एनजीटी के कोर्ट में जाकर केस लड़े,
अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ। अवैध लाउड स्पीकर बता रहा हूं, चाहे मंदिर पर लगे हो चाहे मस्जिद पर लगे हो, पर वो लाउड स्पीकर मंदिरों से तो उतर गए पर एक मस्जिद से नहीं उतरा। आज तक दिन में 5 बार शोर मचाया जाता है, बताओ एक भी लाउड स्पीकर उतर गया हो? क्या समस्या क्या अजान अगर कर रहे हैं लाउड स्पीकर से? हमें कोई समस्या नहीं, पर कहाँ कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है किसी को परेशान करके दिन में 5 बार शोर मचा के आप अपनी पूजा पद्धति करेंगे? शांतिपूर्वक तरीके से जो कुछ करना है करिए। जबरदस्ती सामने लगाओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उस पे लगा के? भाई अब समाज क्या करेगा? समाज तो प्रतिक्रिया किसी प्रकार तो देगा। जब तुम सुन नहीं रहे, हमारी कोई सुन नहीं रहा, ना सरकार सुनी ना प्रशासन, दीपक सिंह हिंदू कुछ बोलता है तो उसको उठा के बंद कर देते हो तुम, तो समाज तो प्रतिक्रिया तो करेगा भाई, जवाब तो किसी न किसी प्रकार देगा। कहाँ जाएगा वो? अब तमाम जो लोग हैं, जब यहाँ पे लोगों के बीच में भी जा रहे थे, तमाम जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि एक भीड़ आती है, एक साथ तमाम इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक करके जो शुरुआत हुई थी एक सिर्फ छोटा सा मामले से लेकर के इतना बड़ा बन जाता है, इतनी बड़ी भीड़ आती है। क्या ये पहले से प्लानिंग लग रही थी? क्लियर, बिल्कुल प्री प्लान थी। पत्थर इतने सारे कैसे इकट्ठे हो गए घरों के अंदर और सब सिस्टम कैसे इकट्ठा हो गया। मैं तो ये नमन करता हूँ अपने पुलिस के जवानों को जो यहाँ उपस्थित हो गए समय पर और यहाँ पर बड़े हादसे को बचा लिया गया। यहाँ तो बड़ी अनहोनी होने वाली थी। लोग बता रहे कि हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोग हथियार हाथ में लेकर भाग रहे थे लोगों के घरों की तरफ। अभी यहाँ पर बताया गया कि राशन की यहाँ गाड़ी आई थी उसको लूट लिया गया। दुकानों में से कई पैसे भी कहीं निकल लूट। दुकानों में से पैसे, ये कौन लोग हैं भाई? ऐसा चलेगा? देश की राजधानी दिल्ली है ये। जो पुलिस है उस पर जनता भरोसा करती है और पुलिस के सहारे ही रहती है कि किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी बहुल हो पर सब सुरक्षित रहते हैं पुलिस के भरोसे। लेकिन पुलिस के ही जवान को पीटा गया, 8 पुलिस वाले घायल है बुरी तरह से, एक पुलिस के जो जवान उसको गोली लगी है, इस तरीके की चीज़ें हो गई। ये लोग पुलिस को पीटा ही नहीं गया। अभी आप देखिए पुलिस पे एलिगेशन भी झूठे लगाने शुरू कर देंगे कि जी पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बल्कि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। जो गलत है उसको गलत बोलती है, जो सही है उसको सही बोलती है। पर आप देखिएगा अभी, आप कल से देखना शुरू कर दीजिएगा। बोल रहे हैं कि मेरे खुद कैमरे पर लगातार वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले उनके घर में आ रहे हैं, लेडीजों को गाली दे रहे हैं और जो बंदा घर में सो रहा था उसको उठा करके ले जा रहे हैं। बस पुलिस का दोष केवल इतना है कि वो गलत लोगों को गिरफ्तार करने के वहां चली गई तो पुलिस के ऊपर हमले कर दिए गए, पुलिस के गोली मार दी गई। मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में। इसलिए बस खाली टारगेट कर रहा हूँ। मुसलमानों को इस देश में टारगेट करा जा रहा है। कोई मुझे बताएगा इस देश में पलायन कौन कर रहा है? मंदिर किसके तोड़े जा रहे हैं? गाय माता की हत्या किसकी करी जा रही है? ये सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ते हैं। बताओ कभी किसी ने कंकड़ी मार दी हो? ताजिए निकालते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। बताओ किसी ने कंकड़ी मार दी हो? कोई एक हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी घटना बता दो कि हिंदू समाज के यहाँ से इनकी यात्रा, ताजिया, जो कुछ भी निकला हो, किसी ने कंकड़ी मार दी हो। तो मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, वहीं जय श्री राम के नारे लगाओगे? अरे भाई मस्जिद ना हो कोई पाकिस्तान का सेंटर हो गया कि वहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते या कोई श्री रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते? हिंदुस्तान है या पाकिस्तान या बांग्लादेश है ये? भाई सब कुछ होगा इस देश के अंदर। रामनवमी की यात्राएं भी निकलेंगी, हनुमान जयंती की यात्राएं भी निकलेंगी, जय श्री राम के उद्घोष भी होंगे, सब कुछ होगा। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद लगातार इसके लिए आवाज़ भी उठा रहा था तमाम जगहों पे, लेकिन आज उन्हीं की टीम के ऊपर जब हमला होता है तो क्या एकजुट होंगे सभी जो लोगों, जो सभी हिंदू संगठनों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा हिंदू संगठन ही क्यों, सारे हिंदू समाज एकजुट और संगठित क्यों नहीं हो जाता? हम क्यों नहीं अपनी जात पात क्षेत्रवाद के मतभेदों को छोड़कर हिंदू होने के नाते एक हो जाते हैं? गलत का विरोध तो करना होगा। हम ये नहीं कहते किसी समुदाय का विशेष करो, पर जो लोग गलत हैं उसका विरोध तो करो। आपसी मतभेदों, आज हम आम आदमी पार्टी हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम सपा वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, कोई हिंदू होने को तैयार नहीं। कोई हिंदू पर ये मैं बता दूं आपको, जो दारुल इस्लाम गजवाए हिंद की इन लोगों की कल्पना है, वहाँ पर जो भी काफिर है वाजिबिल कत्ल है, वो वहाँ कोई भी नहीं बचने वाला, चाहे सपा में हो, आम आदमी पार्टी में हो, किसी में भी हो। ये स्पष्ट है उनके यहाँ कि यदि आप इस्लाम पर ईमान नहीं लाते तो आपके साथ जो होगा वो करा जाएगा। और क्या बता रहे? ये कहते हैं कि आप जो है पुलिस को मत लाओ और देखो तुम हम 15 मिनट में तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अगर पुलिस को साथ मत लाओ तुम। कौन कहता है? मुसलमान कहते हैं पुलिस को मत लो साथ, देखो हम तुम्हारा फिर क्या हाल करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। ये तो खुले आप कहते हैं हम लोगों से तुम पुलिस को साथ मत लो, देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। फिर तो मुस्लिम लोग जो कह रहे हैं कि हमें ही पुलिस टारगेट कर रही है, हमें पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो ये बाद को ये काम हुआ है पकड़ने वाला। हाँ, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है सही है? तो बेचारे पुलिस वाले कोई नहीं थे। गिरफ्तारी जो हो रही है सही है? हाँ बिल्कुल सही हो रही है गिरफ्तारी। ये जनता यही चाहती है। हाँ बिल्कुल जी, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और इनको दंड पूरा मिलना चाहिए जो इन्होंने किया हम लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ग्राउंड के लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि एक भारी मॉब जो है वो आता है मस्जिद की जो पीछे से गली है उस तरफ से आते हुए आगे बढ़ते हुए आता है। इन लोगों का यही कहना है कि इतनी भारी संख्या में जब यहाँ पर लोग एकजुट होकर के हमला करते हैं तो उसमें ना सिर्फ जो हिंदू लोग थे उनको मारा गया था, बल्कि कई दुकानें जो यहाँ पर वो लूटी गई, राशन जो यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी उसमें से जो है अनाज लूटा गया, तमाम जो है वो चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं और दिल्ली पुलिस के कई जवान जो हैं उनको भी पीटा गया। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।